डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरिंग वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मापन चर तथा चरों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मेजरिंग वेरिएबल्स या मापन चर किसे कहते हैं तथा चर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें, इस आज के टॉपिक को स्टार्ट करें, आप लोगों में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं वो आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग वेरिएबल्स या मापन चर, इसको हम लोग चर या वेरिएबल्स भी कहते हैं। दोस्तों, मापन के द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की जिन विशेषताओं या गुणों की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उन्हीं गुणों या विशेषताओं को चर राशि या चर या वेरिएबल कहते हैं, या मेजरिंग वेरिएबल या मापन चर कहते हैं। दोस्तों, जो मापन चर है या मेजरिंग वेरिएबल है, इससे अभिप्राय है कि जब हम किसी घटना या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के किसी विशेषता को या उनके गुणों को, जब हम उन गुणों या विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और उन जिन गुणों या विशेषताओं का अध्ययन करते हैं या जिन गुणों और विशेषताओं को हम मापन में देखते हैं, उन्हीं गुणों या विशेषताओं को हम चर या मेजरिंग वेरिएबल से मापन चर करते हैं। अर्थात मापन की क्रिया के अंतर्गत, मापन के कार्य के अंतर्गत जिन गुणों या विशेषताओं का मापन किया जाता है, उन्हीं गुणों या विशेषताओं को हम मापन चर या वेरिएबल्स कहते हैं। दोस्तों, जो वेरिएबल टर्म है, जो चर शब्द है, उसका अर्थ ही होता है, वेरिएबल मीन्स विच वैरी या टू वैरी, अर्थात जो वैरी कर रहा हो। हिंदी में चर है अर्थात वो राशि जो हमेशा बदलती रहे या जो स्थिर न रहे। अर्थात वेरिएबल जो है, जो चर है, वो एक प्रकार की ऐसी राशि है या ऐसे गुण या ऐसी विशेषता है जो हमेशा बदलती रहती है। हमेशा बदलती रहने से अभिप्राय है कि जो विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न वस्तुओं में या विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में जो हमेशा बदलती रहती है, अर्थात जिसके प्रकार या जिसकी मात्रा जो है सभी वस्तुओं में या सभी व्यक्तियों में, विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न घटनाओं में अलग अलग होती हैं। चूँकि ये सभी लोगों में समान मात्रा में नहीं होती है या समान प्रकार की नहीं होती है, ये सभी व्यक्तियों या सभी वस्तुओं या सभी घटनाओं के सापेक्ष बदलती रहती हैं, इसीलिए इसे हम चर या वेरिएबल कहते हैं। चर वह गुण या विशेषता है जो भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है, जैसे भार, लंबाई, बुद्धि, आर्थिक शक्ति, स्थिति, अभिवृत्ति आदि। दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया कि वेरिएबल या मापन चर से अभिप्राय उन गुणों या विशेषताओं से है जो बदलती रहती हैं। किसके रेफरेंस में? विभिन्न घटनाओं के, विभिन्न वस्तुओं के या विभिन्न व्यक्तियों के सापेक्ष जो है जो चर या जो गुण या विशेषता बदलती रहे, उससे हम मापन चर कहते हैं। जैसे भार की यदि हम बात करें तो जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों का भार अलग अलग होता है, सबकी लंबाई अलग अलग होती है, सबकी आईक्यू या बुद्धि अलग होती है, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का अभिवृत्ति या रुचि या अभिक्षमता या सृजनात्मकता, सभी के अंदर ये क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जब ये क्षमताएं या विशेषताएं सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती हैं, तो इन्हीं क्षमताओं या इन्हीं विशेषताओं, इन्हीं गुणों को हम चर या मापन चर या मेजरिंग वेरिएबल्स कहते हैं। चर के आधार पर समूह के सदस्यों को कुछ उप समूहों में बांटा जा सकता है। यदि समूह का एक भी सदस्य किसी गुण के प्रकार अथवा मात्रा में शेष से भिन्न है, तब भी वह गुण उस समूह के लिए चर कहा जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो वेरिएबल है या चर है, उसके आधार पर हम किसी समूह को अलग अलग या छोटे छोटे उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं।
और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि कोई समूह या ग्रुप है और उसमें जैसे मान लीजिए 100 व्यक्तियों का समूह है, उसमें 99 व्यक्ति किसी एक प्रकार के हैं और एक व्यक्ति किसी दूसरे प्रकार का है, तो वहाँ पर भी हम उस विशेषता के आधार पर उस विशेषता के आधार पर उस समूह को 2 भागों में या 2 उपसमूहों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात चर के आधार पे हम समूह के सदस्यों को उपसमूहों में बांट सकते हैं, और यदि समूह का एक भी सदस्य किसी गुण के प्रकार या मात्रा में शेष सदस्यों से भिन्न होता है, तब भी हम वह गुण उस समूह के लिए वेरिएबल कहलाएगा, चर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस चर के आधार पर उस समूह को 2 विभिन्न उपसमूहों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई गुण किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकता है, जबकि दूसरे समूह के लिए स्थिर या अचर या कांस्टेंट राशि हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही गुण या एक ही विशेषता किसी एक समूह के लिए वेरिएबल्स का काम करता है, चर का काम करता है, जबकि किसी दूसरे समूह के लिए वो कांस्टेंट राशि होती है, स्थिर राशि या अचर राशि का कार्य करती है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा कि लिंग भेद एक ऐसे समूह के लिए चर राशि होती है जिसमें पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही हैं। अर्थात कोई एक ऐसा समूह, जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 60 पुरुष है और 40 महिलाएं हैं, 40 स्त्रियां हैं, तो वहाँ पर जो लिंग भेद है या जेंडर है वो जो है एक चर का काम करेगा। जबकि यदि हम एक दूसरा उदाहरण लें कि केवल महिलाओं अथवा केवल पुरुषों वाले समूह के लिए यह लिंग भेद स्थिर या अचर राशि, अर्थात कोई एक ऐसा समूह हो जैसे 100 व्यक्तियों का समूह है और 100 के पूरे व्यक्ति महिलाएं हैं या 100 व्यक्ति पुरुष हैं, मतलब टोटली मेल या टोटली फीमेल हैं, तो वहाँ पे जो जेंडर है, जो लिंग भेद है, वो चर का काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कोई एक गुण या विशेषता किसी एक परिस्थिति विशेष में या किसी एक समूह के लिए वेरिएबल का कार्य करता है, चर का कार्य करता है, जबकि वही गुण या विशेषता किसी दूसरे समूह के लिए कांस्टेंट या स्थिर या अचर राशि का भी कार्य कर सकती है, या स्थिर या अचर राशि उस समूह के लिए हो सकती है। तो यह उस समूह के ऊपर निर्भर करता है कि समूह किस प्रकार का है। यदि समूह में दो विभिन्न प्रकार के उप समूह है किसी एक विशेषता के आधार पर, तो वह विशेषता जो है चर हो जाएगी, और यदि किसी एक विशेषता के आधार पर समूह में अलग अलग उपसमूह नहीं हो सकते या उस चर के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग नहीं हैं, तो वह चर जो है उसके लिए स्थिर या अचर राशि हो जाएगी। दोस्तों अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, या चरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों गुण एवं मात्रा के आधार पर चर 2 प्रकार के होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम चरों की क्वालिटी देखें और उसकी मात्रा या अमाउंट को देखें, तो हम चरों को 2 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव वेरिएबल या गुणात्मक चर। दोस्तों चर को यदि हम उसके गुणों के आधार पर देखते हैं तो उसको हम गुणात्मक चर या क्वालिटेटिव वेरिएबल से एक प्रकार होता है। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव वेरिएबल या मात्रात्मक चर, अर्थात जब हम मात्रा देखते हैं, किसी गुण या विशेषता की मात्रा देखते हैं, तो वहाँ पे जो चर होता है वो मात्रात्मक चर होता है, या उसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। अब दोस्तों जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल या मात्रात्मक चर होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो चर या वेरिएबल होता है वो 2 प्रकार का है, गुणात्मक और मात्रात्मक, जिसमें मात्रात्मक चर भी 2 प्रकार का होता है, सतत चर और असतत चर। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले जो है गुणात्मक चर या क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल किसे हम कहते हैं। गुणात्मक चर गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं और जिनके आधार पर समूह के सदस्यों को उपश्रेणियों या वर्गों में बांटा जा सकता है। दोस्तों गुणात्मक चर से अभिप्राय हमारा ऐसे चर से है या ऐसे गुणों से है जो कि किसी विशेषता या गुण के विभिन्न प्रकारों या टाइप्स ऑफ क्वालिटीज या टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंगित करता है, उसके गुण या विशेषता के टाइप या प्रकार को बताता है।
ठीक है। और इसी के आधार पर जो उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न टाइप्स होते हैं, उसी टाइप्स के आधार पर हम उस समूह को विभिन्न उप समूहों में या उप श्रेणियों में या विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे व्यक्तियों के किसी समूह को लिंग भेद के आधार पर महिला या पुरुष वर्गों में विभाजित करना। दोस्तों ये तो कोई एक समूह है और वहाँ पे हम जेंडर के बेसिस पर उसको हम दो समूह में बांट देते हैं। एक समूह महिलाओं का मेल और दूसरा समूह महिलाओं का या फीमेल और दूसरा समूह पुरुषों का या मेल। अगर दो समूहों में या उप समूहों में हम विभाजित कर देते हैं किसी समूह को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मेल एंड फीमेल ग्रुप, तो वहाँ पे यह जो है जो विभाजन हुआ या जेंडर जो चर हुआ वो गुणात्मक चर हुआ, क्योंकि यहाँ पे जेंडर के प्रकार को बताया जा रहा है, लिंग के प्रकार को बताया जा रहा है कि वो जो उप समूह है वो महिलाओं का उप समूह है या पुरुषों का उप समूह है, या महिलाओं का वर्ग है या पुरुषों का वर्ग है। अर्थात यहाँ पे जो जेंडर हो गया, लिंग भेद हो गया, वह एक प्रकार का गुणात्मक चर या क्वालिटेटिव वेरिएबल है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे वर्गों में विभाजित करना। दोस्तों यदि हम लोग धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो उसके आधार पे हम जो हमारे समाज के जो सदस्य हैं उनको जो है विभिन्न उप समूहों में या विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। तो इस प्रकार से जो धर्म हुआ, जो रिलीजन हुआ, वह भी एक प्रकार का गुणात्मक चर या क्वालिटेटिव वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस वी कैन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज रूरल एंड अर्बन। दोस्तों निवास के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर कि कोई भी व्यक्ति कहाँ पे रहता है, उसके निवास के आधार पर हम किसी समूह को दो उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं। वो उप समूह क्या क्या हो सकते हैं? शहरी या ग्रामीण, अर्थात शहरी लोग हैं या शहरी व्यक्ति है, या ग्रामीण व्यक्ति अर्थात शहर में निवास करता है या गांव में निवास करता है। तो इसके आधार पर जो है निवास के आधार पर हम किसी भी समूह को दो भागों में या दो उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, शहरी या ग्रामीण। तो इस प्रकार से जो निवास हुआ, रेजिडेंस हुआ, वह भी एक प्रकार का क्वालिटेटिव या गुणात्मक वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर शहरी या ग्रामीण निवास के प्रकार को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, अध्ययन विषयों के आधार पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग आदि वर्गों में विभाजित करना। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट हुआ वो जो है एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, गुणात्मक चर है, क्योंकि उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कला हुआ, विज्ञान हुआ, वाणिज्य हुआ, और इसके आधार पर हम किसी समूह को विभिन्न उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे किसी कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं उनको जो है हम कला समूह, विज्ञान समूह, कॉमर्स समूह, इस तरह से अलग अलग वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन विषय या निवास या धर्म या व्यक्तियों का लिंग भेद, ये सभी क्या हो गए? एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल या गुणात्मक चर के उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से गुणात्मक चर वह गुण है जो कि विभिन्न प्रकारों को इंगित करता है और जिसके आधार पर हम किसी समूह को विभिन्न उप समूहों या वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये दोस्तों रहा क्वालिटेटिव वेरिएबल या गुणात्मक चर। अब हम दोस्तों देखेंगे मात्रात्मक चर, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या मात्रात्मक चर। प्यारे विद्यार्थियों, मात्रात्मक चर से अभिप्राय उन चरों से है जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। दोस्तों मात्रात्मक चर या क्वांटिटेटिव वेरिएबल नाम से ही इंडिकेट है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, गुणात्मक मीन्स गुण, मात्रात्मक मीन्स मात्रा। अर्थात मात्रात्मक चर क्या है? वे चर हैं जो किसी गुण की, विशेषता की, क्वालिटी की अमाउंट को बताता है, मात्रा को व्यक्त करता है। जब कोई चर किसी गुण की मात्रा या अमाउंट को व्यक्त करे तो उस चर को हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल या मात्रात्मक चर कहते हैं। मात्रात्मक चरों का मापन इकाई अंकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, मात्रात्मक चर होते हैं, उनका मापन करने के लिए हमारे पास कोई न कोई एक इकाई होती है, यूनिट होता है। जैसे अगर हम लोग लंबाई मापते हैं तो उसके लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर है, भार के लिए ग्राम, किलोग्राम है, दूरी के लिए जो है किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा है। इस तरह से हमारे पास जो है जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल या मात्रात्मक चर होते हैं, इसके लिए कोई न कोई यूनिट या इकाई होती है। समूह के विभिन्न व्यक्तियों में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। और दोस्तों, जो समूह होता है, समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी के अंदर इनकी मात्रा जो है या इनका अमाउंट जो है, इस गुण की मात्रा, विशेषता की मात्रा या अमाउंट जो है सभी में अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न मात्रा में ये गुण उपस्थित होता है। जैसे लंबाई, दोस्तों जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों की लंबाई थोड़ी बहुत कम बेशी होती है, अर्थात सभी की लंबाई अलग अलग होती है। सबका भार अलग अलग होता है। हर व्हीकल का या जो भी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल हैं उन सब की चाल अलग अलग होती है। कक्षा में सभी छात्रों के जो उपलब्धि प्राप्तांक या परीक्षा प्राप्तांक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं या जो परसेंटेज होते हैं, वो भी सभी के लगभग अलग अलग होते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या वो भी अलग होती है। विभिन्न व्यक्तियों की मासिक आय अलग होती है। तो अर्थात यह जो है लंबाई, भार, चाल, उपलब्धि या परीक्षा प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या, मासिक आय, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मात्रात्मक चर के या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के सभी उदाहरण हैं। ना दोस्तों, वी विल सी द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या मात्रात्मक चरों के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, मात्रात्मक चर जो है दो प्रकार का होता है, या मात्रात्मक चरों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर। दोस्तों देखिए, नाम से इंडिकेट है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो लगातार या सतत हो। तो सतत चर से अभिप्राय उन चरों से है जिनके लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सके, जैसे भार और लंबाई। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर वे चर हैं जिनके लिए हम कोई दो प्राप्तांक हैं, कोई जो दो मेजर्स हैं, दो प्राप्तांक हैं, दो मापन हैं, तो उन दोनों के बीच में, दोनों प्राप्तांकों के बीच के संख्या को या उनके बीच के मान को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम भार की बात करें तो भार 1 किलो और 2 किलो, तो 1 किलो और 2 किलो के बीच में 1.5 किलो भी होता है, या फिर 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम, 1 किलो 800 ग्राम, इस तरह से भी जो भार होते हैं। या लंबाई की बात करें 1 मीटर 2 मीटर, तो उसके बीच में भी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, इस तरह के मान भी होते हैं। तो अर्थात जो है, जब हम किन्हीं दो प्राप्तांकों या किन्हीं दो मानों के बीच के मान को ज्ञात कर सकें तो ऐसे चरों को हम लोग सतत चर या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इन चरों का मान दशमलव या भिन्न में भी हो सकता है, अर्थात इनका मान हमेशा पूर्णांक में हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात दोस्तों, सतत चर वे चर हैं जिनका मान यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्णांक में ही हो, अर्थात हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि भार जो है 1 किलो 2 किलो ही हो, 1 किलो और 2 किलो के बीच में भी हो सकता है, वो 1 किलो 100 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम भी हो सकता है। लंबाई भी जो है कोई जरूरी नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ही हो, उसके बीच की भी लंबाई के माप होते हैं, उसके बीच के भी मान होते हैं। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इस तरह के भी मान होते हैं। तो जो सतत चर होते हैं इनको हम लोग डेसिमल में या दशमलव में भी व्यक्त कर सकते हैं, या इनको हम लोग भिन्न के रूप में डिवीजन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि इन दो प्राप्तांकों के बीच के सभी मानों को हम व्यक्त कर सकते हैं, या कई मान होते हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस या सतत चर या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। जबकि दूसरा दोस्तों है असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल। नाम से ही दोस्तों क्लियर है, असतत मीन्स जो कंटिन्यू न हो रहा हो, इसीलिए इसको हम लोग असतत चर को हम लोग खंडित चर भी कहते हैं, क्योंकि यह टुकड़ों टुकड़ों में होता है। अर्थात इसके जो दो प्राप्तांक हैं या दो मान हैं उसके बीच के मानों को हम नहीं निकाल सकते हैं।
तो इसलिए जो है इन चरों को केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। जैसा कि सतत चर में हमने देखा था कि उनको हम लोग दशमलव में या फिर भिन्न में भी व्यक्त कर सकते थे सतत चर को, लेकिन असतत चर जो होता है इनको केवल हम लोग पूर्णांक में ही, होल नंबर्स में ही व्यक्त कर सकते हैं। इनके लिए इनको व्यक्त करने के लिए दशमलव का मान या फिर भिन्न के द्वारा इनको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा पूर्णांक होते हैं, इसलिए इनको हम लोग खंडित चर या असतत चर कहते हैं। दोस्तों, असतत चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका यही मेन डिफरेंस है कि डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर में किन्हीं भी दो मानों के बीच के मान को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या जो है या तो 15 होगी या 16 होगी, और 15 और 16 के बीच का कोई मान नहीं होगा। 30 होगी या 31 होगी, और 30 और 31 के बीच में कोई मान नहीं होता है। या फिर जो परिवार में सदस्यों की संख्या है 5 है, 6 है, 7 है, अब 5 और 6 के बीच में या 6 और 7 के बीच में कोई मान नहीं हो सकता है। तो इस तरह के चर जो है डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, परिवारों में सदस्यों की संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से सदस्यों की संख्या होगी परिवार में, लेकिन कभी भी 6.5, 6.5, 6.25, 6.3, 6.2 इस तरह के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। इस तरह दोस्तों, कक्षा में जो भी छात्रों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन कभी भी 15.5, 15.6 इस तरह कक्षा में छात्रों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार किसी बुक में जो पृष्ठ है या पेजेस हैं उनकी संख्या भी जो है हमेशा पूर्णांक में होती है। तो इस प्रकार परिवार में सदस्यों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, ये सभी जो है असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके जो मान हैं उन मानों के बीच के कोई मान नहीं होते हैं, अर्थात इन मानों को हम कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते, इसीलिए खंडित चर होते हैं और इन्हें हम लोग असतत चर भी कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो असतत चर होता है, असतत चर के मापन में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं यथार्थ संख्याएं या एग्जैक्ट नंबर होती हैं, अर्थात पूर्णांक होती हैं। इसी कारण इसके मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों, जो असतत चर होता है, जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होता है, चूंकि ये हमेशा इनका मान हमेशा पूर्णांक में होता है, अर्थात ये जो है यथार्थ होती हैं, एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, इसीलिए जब हम इनका मापन करते हैं तो इनमें गलतियों की जो चांसेज होती हैं, जो त्रुटि की संभावना या एरर्स की संभावना होती है, वो बहुत कम होती है। जबकि जो सतत चर होते हैं इनमें जो मापन में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं होती हैं वह निकटस्थ संख्याएं या अप्रॉक्सीमेट नंबर होती हैं, और जिसके कारण इनके मापन में त्रुटि की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, यहाँ पे चूंकि ये इनके मान जो है फ्रैक्शन में भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, अर्थात जो लगभग की संख्याएं होती हैं, निकटस्थ या अप्रॉक्सीमेट नंबर्स होते हैं, इनका यूज करके हम मापन करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मापन में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, जबकि सतत चर जो होती हैं उनके मापन में त्रुटि की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में, इस कक्षा में हम लोगों ने मेजरिंग वेरिएबल्स या मापन चर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया कि मापन चर कहते किसे हैं, और फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबल या टाइप्स ऑफ वेरिएबल अर्थात चरों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। तो चरों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं दोस्तों, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक, जिसमें से मात्रात्मक चर को भी हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, अर्थात सतत चर या कंटिन्यूअस वेरिएबल और असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने मापन चर और मापन चर के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको समय से आसानी से प्राप्त हो सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आल्सो दोस्तों, प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।